इसके साथ साथ मैं सभी भाइयों से कहूँगा, देखो ये लड़ाई ना तो एक आदमी की है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। किसान अपनी मांग कई सालों से लगातार उठा ही रहा है। गन्ने को लेकर तो हद से ज्यादा उठा रहा है। गन्ने की कहीं मिल पैसा नहीं दे रहा है, कहीं हमारा जो पैसा आ रहा है वो सालों साल बाद आ रहा है। अगर हम इकबालपुर उत्तराखंड की बात करें या मलकपुर की बात करें, ये कई मिल ऐसे हैं जो हमेशा डिफॉल्टर ही रहे हैं। सामने का हमेशा डिफॉल्टर रहा है। इसके अलावा बजाज की बात करें तो पेमेंट देने में तो रुला ही दिया है। अगर उनके इंडिविजुअल कोई नुकसान है तो उसे वो अपना आप देखें। इन सारे क्षेत्रों की किसानों की बातें सुनते हुए, मांग रखते हुए कई संगठनों के हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबने तय किया यार किसानों की आवाज को ऊपर तक ले जाने का काम किया जाए, जो अब तक कोई कर नहीं पाया। तो इसलिए एक गठन किया गया किसान मजदूर मंच का, जिसके तहत हम एक युद्ध तो हम हमेशा लड़ते ही रहे। कहीं देहरादून का भी लड़े हैं, कहीं हम अलीगढ़ का लड़े हैं, कहीं गाजियाबाद का लड़े हैं, लेकिन इस बार हम गन्ने के विषय को लेकर और स्मार्ट मीटर को लेकर हम एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, जो 17 तारीख की सुबह हर की पैड़ी से चालू होगी और संसद भवन तक जाएगी। ये पैदल ही मार्च होगा। जैसे गांधी जी की दांडी यात्रा होती थी, सत्याग्रह होता था, उसी तरीके से एक नया सत्याग्रह किसानों की तरफ से चालू किया जा रहा है, जिसका गांव-गांव के लोगों को सड़क तक लाने का और संसद भवन तक घेरने का, और जो इन्होंने बोला था गन्ना 500 पार, उस मांगों को लेकर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे इनका कहना है वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन रेट क्यों नहीं होना चाहिए? तो इन मांगों को लेकर हम इस यात्रा को निकाल रहे हैं। इस कार्य लगातार संगठन तो जब से हमने ये चालू किया लगातार बढ़ ही रहे हैं। फिलहाल हमारे पास 16 संगठन है। अभी हम जब साइड में हमारी जब बात चल रही थी, अखिलेश भाई ने बताया कि 3 संगठन और हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो उन्हें भी हम जोड़ेंगे। ये किसानों की लड़ाई है, इनमें सबका हाथ खोलकर दिल खोलकर स्वागत है। बस इस लड़ाई में इंटरनेशनल नेता दूर रहे। यात्रा तो दे दी है हमने। यात्रा है हरिद्वार से लेकर संसद तक। तो यह मजदूर कोई चेंज नहीं होगा। किसान मजदूर मंच के तहत ये चल रहा है, और यात्रा का नाम आपने पूछा, ये तो एक घर बनाया हमने किसान मजदूर मंच, लेकिन यात्रा का नाम है हरिद्वार तक, हरिद्वार से संसद तक। देखिए, मेरा नाम साजिद अली है और मैं भारतीय किसान यूनियन हिंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ अलीपुर में जो हमारी प्रेस वार्ता हो रही है, इसमें हम एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं जो हरिद्वार में हर की पैड़ी से शुरू होकर और दिल्ली संसद भवन तक जाएगी। इसमें मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे स्मार्ट मीटर का मुद्दा है और बहुत मुद्दे हैं, लेकिन हमारी जो मांग है, हमारा जो मुद्दा है वो गन्ना मूल्य है। हम चाहते हैं गन्ना मूल्य 500 पार होना चाहिए, और सरकार ने जहां तहां लूटने का, किसान मजदूरों को लूटने का काम कर रही है। देखिए, जैसे टोल टैक्स हैं और रोड टैक्स हैं, या तो टोल टैक्स बंद करें या रोड टैक्स बंद करें। हम दोनों चीज नहीं चलने देंगे, क्योंकि किसान और मजदूर सड़कों पर उतर गया है, और चाहे कुछ भी हो जाए अंजाम, पीछे नहीं हटेंगे। सुंदर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। इसमें लगभग 16 संगठन हैं भारतीय किसान यूनियन के, जो एक हमने किसान मजदूर मंच के नाम से सबको एकत्र करके उसके बैनर तले हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, जो हरिद्वार से दिल्ली संसद तक ये यात्रा चलेगी। और हमारी मुख्य मांगे तो सबसे पहले तो गन्ने की है कि गन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसी हिसाब से गन्ने का भुगतान हो, और गन्ने का रेट 500 रुपये क्विंटल से ऊपर हो। दूसरे, आज जो हालात चल रहे हैं, जगह जगह बाढ़ आ रही, उस बाढ़ में कुछ क्षेत्रों में तो बहुत बुरा हाल है, जैसे पंजाब का तो हाल देखा भी नहीं जा रहा। हमारी सरकार से मांग है कि पंजाब में भी और हमारे यहाँ हरिद्वार में भी बहुत बुरा हुआ है, बहुत सारी फसलें, बहुत सारी ज़मीनें तो बर्बाद हो गई है। उनका तुरंत संज्ञान लें और सरकार उन्हें राहत सामग्री या उनके जो है मुआवजे की मांग का तैयारी करें, उनको तुरंत दें। और
अब जब तक ये सब चीज़ नहीं होती तब तक हम जो है ये मांग मांगते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी। का जय स्वागत है सबसे पहले। और पंजाब में जो हमारे किसान भाई वहाँ नुकसान हुआ प्राकृतिक आपदा से, उनके लिए हम एक मौन व्रत भी रखेंगे। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मेन मुद्दा है हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर संसद भवन तक जाएंगे और संसद भवन को पवित्र करेंगे। जो हमारे लीडर्स हैं ना वो कुछ मुझे लग रहा है अपवित्र हो गए। ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हमारे कोर्ट के आदेश को भी भारत सरकार नहीं मनवा पा रही। कंटम कोर्ट भी 3 बार आदेश हो चुके। गन्ने के भुगतान के लिए 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए और 15वें दिन से ब्याज शुरू होना चाहिए, मगर भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कंटम कोर्ट पड़ा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 3 बार आदेश को पालन नहीं करवा रहे। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आज तक पेमेंट 14 दिन में किसी शुगर फैक्ट्री ने नहीं किया। उसके लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, इस मांग को पूरा करवाएंगे। अखिलेश चौधरी है और भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ एक प्रेस वार्ता हुई इसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, बहुत से साथियों ने बता भी दिया कि मेन मुद्दा जो है हमारा वो गन्ना का है। गन्ने मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए। गन्ने का जो मूल्य है वो 500 रुपये पार होना चाहिए। दूसरी बात, आज भारत के अंदर जिस तरह की आपदा में जो फसलों का नुकसान हुआ, जिन जिन राज्यों में नुकसान हुआ, सरकार तुरंत संज्ञान ले। पंजाब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा सारा मामला, सरकार तत्काल संज्ञान ले और उनके बचाव राहत सामग्री और उनके मुआवजे तय करें, उनकी फसलों का तय करें। उत्तर प्रदेश में भी जिन जनपदों में बाढ़ है, उत्तराखंड में भी है, उन सरकारों को हम अपने माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि वे तत्काल संज्ञान में लेकर फसलों का मुआवजा तय करें और उनके बचाव कार्य में पूरी तरीके से मदद करें उसमें। और आज जो प्रेस वार्ता हुई है, स्मार्ट मीटर बड़ा मुद्दा है। स्मार्ट मीटर का, स्मार्ट मीटर जो सरकार लगाना चाह रही, जो थोपना चाह रही जबरन किसानों पे। ये कृषि प्रधान देश है और इसमें बिजली का बहुत बड़ा योगदान है कृषि में। अगर इस तरीके से अगर वो थोपा जाएगा तो किसान जो है मजबूरन जमीन छोड़ने पर, हालात की स्थिति ऐसी बन रही कि मजबूरन जमीन छोड़ने पर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से एक तो गन्ने का भाव नहीं है, ऊपर से भुगतान की जो स्थिति हो रही। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन बजाज शुगर मिल जितने भी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हो, मेरठ में हो, बिजनौर में हो, जहाँ भी है, वो शामली में हो, उनके भुगतान की स्थिति ऐसी है कि 1 साल का भुगतान उनका रुक रहा। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ताक पर धरक है और कोई कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं रह रही कि हमारी सीधी सरकार से इस यात्रा में भी मांग रहेगी। गन्ने के मूल्य में वृद्धि तो होगी, लेकिन अगर ये जो पूर्ण भुगतान है ये पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य जिन राज्यों में भी इन पर बकाया रह रहा, उसे पूरी तरीके से लागू हो और तत्काल भुगतान कराया जा। ये भी एक बहुत बड़ा मेन मुद्दा है इसमें। और ये जो यात्रा चलेगी इसमें गांव देहात के जो किसान है वही इसे लीड करेंगे मामले को। कोई इंटरनेशनल नेता इसमें लीड नहीं करने का, गांव देहात की मांग रहेगी बिल्कुल। मैं बताना चाह रहा आपसे, मैंने भी बताया कि इसमें जो लीड करेंगे ना, इसमें गांव देहात के जो खेती से जुड़े हुए किसान है, जो खेती कर रहे, उन्हें किसान के दर्द का पता, वे इस आंदोलन को लीड करेंगे। और जो हवाई नेता है वे इस आंदोलन में लीड बिल्कुल नहीं करने के, दूर रहेंगे इससे। और पूरी तरीके से एक ये मान के चलो सिस्टम ये है कि मजबूती से आंदोलन होगा, जब तक समाधान नहीं होगा जब तक वहां डटे रहेंगे और पूरी तरीके से समाधान कराकर तब लौटेंगे। अध्यक्ष पवन कुमार, उत्तराखंड। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो किसानों के मुद्दों को उजागर करने के लिए रखी गई है। हमारी यात्रा हरिद्वार से लेकर संसद भवन तक जाए, क्योंकि हमारे नेताओं के बहुत भ्रष्ट, तो 2 बूंद गंगा जल में घेर को न करेंगे बिल्कुल शुद्ध। उसकी अगली कार्रवाई हमारे सब बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं। बस ज़्यादा ना कह के इन सब का मैं सम्मान करता हूँ कि हमारे यहाँ पधारे हैं कि नहीं। तो भाई ये हमारे 13 राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्षता के जो प्रोग्राम आज मास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा, भाई पवन चौहान जी के द्वारा ये गांव अलीपुर में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें पूरे राष्ट्र के ज़्यादा तो हैं 13-14 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं
और उनकी एक ही मांग है कि भाई किसानों का 500 रुपये गन्ना मूल्य घोषित किया जाए और मजदूरों की मजदूरी तय की जाए। सामने देखो, और उसी के अनुसार इधर देखो चाचा, इधर देखो, उसी के अनुसार वहाँ मत देखो। इन्हीं सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये तय किया है कि हरिद्वार से हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर के संसद भवन तक ले जाया जाएगा। उसके बाद में जहां जहां उत्तराखंड के निकलते सार उत्तर प्रदेश, हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाएगी। और जितने भी संगठनों की मांगे हैं उन्हीं के अनुसार बात हो।